नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 सुदामा चरित्र का अध्ययन किया था। आज इसी के शेष भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण के पास जब जाते हैं और जब भगवान कृष्ण उनका किस प्रकार से स्वागत करते हैं, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके पश्चात हम शेष भाग का अध्ययन कर रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो कई हेतु। आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी के बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछिल बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। यहाँ भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपनी मित्रता की बात बताई है कि जब हम संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो उस समय एक बार जब गुरु माता ने हमको चने दिए थे तो उन चनों में से भी आपने मुझको कुछ भी नहीं दिया। और आज भी जब भाभी का मतलब यहाँ सुदामा की पत्नी से है कि जब भाभी ने आपको चने के स्थान पर यहाँ चावल दिए हैं, तो चावल जो भाभी ने दिए हैं उन चावलों को आप पोटली को छिपा करके बैठे हो तो उन्हें नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप बचपन से ही किस प्रकार से इस कार्य में निपुण हो, दक्ष हो, प्रशिक्षित हो। तो अब यहाँ पर कुछ इसमें कठिन शब्द आए हैं जिनको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कछु का मतलब कुछ, काहेन क्यों नहीं, चापी दबाना, पोटरी गठरी जिसमें चावल बांध रखे थे, कांख बगल में, हेतु उद्देश्य, गुरुमात गुरु की पत्नी या गुरु माता, चाबी यानी खजाना, दीने दिए, श्याम श्री कृष्ण, बान आदत, प्रवीणे दक्ष या कुशल, सुधारस अमृत के स्वाद वाले, भीने सूने, तैसे ही वैसे ही, पाछिल पिछली, बानी आदत, आजो आज तक या आज भी, और तंदुल का मतलब चावल। तो अब यहाँ पर इसका हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं कि ये पंक्तियाँ सुदामा चरित्र नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक श्री नरोत्तम दास जी हैं। ये उस समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है जबकि सुदामा जी संकोचवश चावल की गठरी को अपनी कांख में छिपाकर रखे हुए हैं और श्री कृष्ण को दिखाना नहीं चाहते हैं, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, क्योंकि वो इसको बहुत ही तुच्छ सी भेंट समझ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप कोटरी कांख में रहे कहो कई हेतु। अर्थात कि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ उपहार दिए हैं, वह तुम क्यों मुझे नहीं दे रहे हो, किस लिए उस गठरी को अपनी कांख में छिपाकर रखे हुए हो। अर्थात सुदामा ने जो चावल की गठरी थी, पोटली थी, उसको छुपा करके रख रखा था, तो उसके लिए यहाँ भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है। आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। उन्होंने अपने बचपन की याद को पुनः दोबारा से
स्मरण करवाया है कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे, तब भी तुमने हमें उसमें से एक भी दाना नहीं दिया और सारे चने खुद ही खा लिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से यह बात कही कि चोरी की आदत में तुम दक्ष हो, प्रशिक्षित हो, कुशल हो। अर्थात पहले भी तुमने हमको चने नहीं दिए थे और अब हमारे को भाभी ने जो चावल भेजे हैं वो भी नहीं दे रहे हो। पोटरी आँख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारस बीने, पाछिल बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। भाभी द्वारा दी गई पोटली को अपनी कांख में दबाकर तुमने रख लिया है। अमृत के रस में सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर क्यों नहीं देते हो? चोरी की पिछली आदत को आज तक भी तुम छोड़ न सके, वही दशा भाभी के चावल के साथ भी कर रहे हो। अर्थात तुम्हारी चोरी की आदत है वो अभी भी नहीं गई है। अभी भी भाभी ने जो चावल दिए हैं उसको मुझसे छिपा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा। इसके पश्चात वह पुलकनी वह उठ मिलने वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल को कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हूँ तो वाही पठियो ठेल। घर कर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहुगनी धरो सकेल। यहाँ इस काव्य पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण ने मजाक करते सुदामा जी को खाली हाथ विदा किया। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि भगवान ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन वो अपने मित्र को खाली हाथ ही जब विदा कर देते हैं तो उनके मन में ये पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैं तो यहाँ बेकार ही आया। यहाँ इसमें कुछ पंक्तियों में कठिन शब्द आए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। पुलकनी का मतलब प्रसन्न होना, उठ मिलने उठकर मिलने आना, आदर सत्कार, पटवनी यानी भेजना, गोपाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। कछु कुछ, कहा भयो क्या हुआ, हाँ मैं, और ओढ़त फिरे फैलाता फिरता है, तनक थोड़ी सी, काज कारण, कही हाँ कहूँगा, बहुधन बहुत सारा धन, धरो रख लो, सकेली मतलब संभाल कर। तो कृष्ण ने जब उन्हें विदा कर दिया तो खाली हाथ वापस घर को आते समय सुदामा जी मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के पास पहुंचने पर वह प्रसन्न था। वह उठकर मिलना और आदर सत्कार की बात करना और यह सब देखकर खाली हाथ विदा करना समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया। वह पुलकन वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल को कछु न जानी जात। इसके पश्चात कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हूँ तो वही पटियो ठेल। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहुगन करो सकेल। अर्थात यह कृष्ण वही तो है। अब अपने आप के मन को सुदामा जी सांत्वना दे रहे हैं कि भाई यह कृष्ण वही तो है जो घर घर घूमकर तनिक दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था और आज उसका राज समाज बन गया। तो भला क्या हो गया कि भाई वही तो कृष्ण भगवान हैं, या वही तो अपना मित्र कृष्ण हैं जो पहले दही के लिए छाछ के लिए गुजरियों के पास जाते थे और बार बार उनसे मांगते थे। ये एक कविता भी है कि ताही अहिर की छोकरियाँ छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। अर्थात
अहीर जाति की जो लड़कियां थी वो भगवान कृष्ण को जब छाछ देती थी तो उनसे कहती थी कि एक बार नाच के दिखा, और भगवान नाच करके उनको दिखाते थे, तब जा करके वो उनको थोड़ी सी छाछ पिलाती थी। सुदामा जी अपनी पत्नी पर भी आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो खुद ही जाना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे ठेल ठेल कर अर्थात बार बार आग्रह करके धकेल धकेल करके भेजा था। अब खाली हाथ जाकर कह दूंगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो, लो संभाल कर रख लो। अब कहीं यूँ समझाए के बहुत धन धरो सकेल, कि बहुत सारा धन दिया है, अब सकेल लो, संभाल कर रख लो। इसके पश्चात अगली पंक्तियों में देखिए कि जब भगवान कृष्ण के यहाँ से विदा होकर के उन्होंने रास्ते में ये पश्चाताप किया, और जब वो अपने नगर में गांव में आ गए तो वो आश्चर्यचकित देखते ही रह गए। क्या देखते रह गए कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाज खने मन संभ्रम छायो, कैचो कहंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, क्या फिर के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोक को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मजायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अर्थात उन्होंने देखा कि वहाँ चारों तरफ कुछ अलग ही नज़ारा है। यहाँ सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ की जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं कि वैसो ही मतलब वैसा ही। राज समाज का तात्पर्य राज की सभा, गज हाथी, बाजी घोड़ा, घने अधिक, संभ्रम भ्रम, छायो फैला या व्याप्त हो गया, कंधो या तो कहूँ कहीं, मार्ग रास्ता, फेरी मतलब दोबारा, भवन मकान, भवन को यहाँ भवन शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका तात्पर्य मकान या घर से है। बिलोकिबे को देखने के लिए, लोचत लालायित होना, मजो बीच में घूमना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित्र से ली गई है। नरोत्तम दास जी यहाँ लिखते हैं कि सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा, क्या देखा कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाज गने मन संभ्रम छायो, कहंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फिर के मैं अब द्वारका आयो। कि वहाँ देखा उन्होंने कि गांव में जाकर क्या देखा कि ठीक द्वारिकापुरी जैसा ही राजा का समाज लगा वहाँ उनको, कि वैसा का वैसा ही लगा जैसे वो द्वारिकापुरी में देख करके आए। राजा की तरह द्वार पर हाथी और घोड़े की कतार खड़ी है। इसके उनके मन में यह भ्रम छा गया कि कहीं भूलकर मैं द्वारका में तो वापस नहीं आ गया। अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव घूमते रहे, परंतु सबसे पूछकर भी अपनी झोंपड़ी को वे कहीं खोज नहीं पाए। अर्थात उन्होंने चारों तरफ देखा कि उनकी झोंपड़ी कहाँ गई भाई, तो उस झोंपड़ी को ढूंढ नहीं पाए। अर्थात पूरी की पूरी जो द्वारकापुरी थी वो भगवान ने यहाँ पर बसा दी। कब? सुदामा जी के आने से पहले ही। तो यह देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। आगे देखिए, कह वही टूटी सी छान हती, वह कंचन कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनहीन हती, कह ले गज राजऊ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहूँ कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। छानी झोंपड़ी, हाथी रहती थी, कंचन यानी सोने का, धाम महल अर्थात वहाँ पर सोने के महल बन गए।
पग का मतलब पैर, पनही, पनही का मतलब जूती, गजराजऊ हाथी, और महावत मतलब कोचवान जो हाथी को चलाने वाले होते हैं, सेज मतलब बिस्तर, जुरतो पूरा पड़ना, कोदो सवा जंगली अनाज, जंगली अनाज को अपन क्या कहते हैं, कोदो सवा, प्रतापते प्रताप या प्रभाव से, अखबार अर्थात भगवान कृष्ण के प्रभाव से, दाख अंगूर, भावत अच्छा लगता। तो यहाँ बताया गया है कि कृष्ण जी ने उनके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर दिया कि प्रभु की कृपा से पूर्व सुदामा की दयनीय स्थिति, जो बहुत ही गरीब स्थिति थी, वो बदल गई। टूटी सी झोपड़ी में सुदामा जी रहते थे, किंतु प्रभु की कृपा से सोने का महल वहाँ पर सुशोभित हो रहा था, अर्थात वहाँ पर अब सोने के महल बन गए थे। जिनके पैर में जूती भी नहीं होती थी, अर्थात सुदामा जी इतने गरीब थे कि उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूती भी नहीं थी, उसके लिए महावत हाथी लेकर द्वारे पर खड़े रहते थे। अर्थात अब उनके दरवाजे पर हाथी को लेकर के, घोड़ों को लेकर के द्वार पर, वहाँ पर द्वारपाल खड़े हैं। पहले जिस कठोर भूमि पर नींद आती थी, भूमि कठोर पे रात कटे जहाँ, कोमल सेज पर नींद न आवत, अर्थात जहाँ कठोर भूमि पर नींद आती थी, उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। अर्थात पूरी ऐश आराम और विलासिता के साधन उनके यहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनको उसमें वो नींद नहीं आती है जो पहले उस कठोर धरती पर आती थी। कै जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। पहले जिसे मोटा अनाज, कोदो सवा अर्थात मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात ऐसे ठाट बाट भगवान ने सुदामा जी के कर दिए, और इस कारण से सुदामा जी गरीब से अमीर हो गए, साधन संपन्न हो गए। ये सब भगवान की कृपा है। ये एक मित्रता का एक अनूठा उदाहरण है, जिसे सुदामा चरित नामक पाठ में बताया गया है। बच्चों, आप भी अपने जीवन में अपने मित्रों के साथ अपनी सच्ची मित्रता निभाएं। यही इस पाठ का संदेश है आपको, कि आप अपने जीवन में कभी किसी मित्र को गरीब ना समझें और उसको अपने समान समझें, और मित्र के दुख में उसकी मदद करें। शेष अगली कक्षा में।